हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लॉजिकल मास्टर जी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी, आज की क्लास में मैं आपके लिए उसी का कन्वर्स लेके आया हूं। ये दोनों क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने ये थ्योरम्स अच्छे से करनी है क्योंकि मैक्सिमम चांस है इस बार 2026 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के। और ये क्वेश्चन जो है जेके बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस किसी ने बीपीटी वाली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोगों ने वहां जाना है और उस वीडियो को भी देखना है क्योंकि वो थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं उसको। आज हम उसी का कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे और सभी ने इसको ध्यान से देखना है। तो चलते हैं हम आज की क्लास में। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट करनी है और एग्जाम में इसकी स्टेटमेंट दी होगी। आपने बीपीटी और कन्वर्स को मिक्स नहीं करना, मतलब ये ना हो कि वहां पे कन्वर्स पूछा गया हो और आप बीपीटी करके आ जाओ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टेटमेंट है इसकी, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अब line is parallel to the third side. अब बीपीटी में क्या था? बीपीटी में हमें जो है लाइन पैरेलल गिवन होती थी और हमें प्रूव करना था कि वो सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर रही है। लेकिन कन्वर्स में क्या है, हमें रेशियो गिवन दी है ऑलरेडी कि वो रेशियो जो है दोनों की सेम है। हमें प्रूव करना है जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड के। तो ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि 9th क्लास में हमारे पास थ्योरम्स थी, मिड पॉइंट थ्योरम, फिर उसका कन्वर्स था, वैसे ही 10th में है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और साथ में उसका कन्वर्स। तो आज हम इसका जो है कन्वर्स अभी प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। इसकी तरफ स्टेटमेंट मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर ली है, अभी चलेंगे हम इसके प्रूफ के पे ऊपर और उसके लिए हम पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी। कोई एक लाइन है डीई जो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। हमें प्रूव करना है ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के जो पैरेलल भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच रेशियो जो है वो सेम है, एडी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सीई। सीई लिख लो या ई सी लिख लो। जैसे यहां पे हमने पहले बी डी लिखा था तो फिर सीई लिखेंगे यहां से। ये बीपीटी से बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे हमें रेशियो जो है इक्वल प्रूव करनी थी, यहां पे रेशियो हमें जो है गिवन दी है। प्रूव करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, यहां पे हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है डीई वो पैरेलल है थर्ड साइड के, दैट इज वो बीसी के जो है वो पैरेलल है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसको भी हम कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। सपोज मान लेंगे हम, सपोज डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हमने मान लिया कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। कोई एक और लाइन है डी एफ, मान लो इसको डी एफ बोल दो या डी ई डैश बोल दो। देयर इज अनदर लाइन डी एफ पैरेलल टू बीसी। कोई और लाइन है डी एफ जो कि पैरेलल है बीसी के। डी एफ ले सकते हैं या डीई डैश, जिसको डीई प्राइम बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब लेकिन आप लोगों ने गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन वो भी ध्यान से लिखना है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रूफ से शुरू कर दो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो हमने यहां बोला कि डीई पैरेलल नहीं है, कोई और लाइन है डी एफ वो पैरेलल है बीसी के। तो चलते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी हमने लिया है कि जो डी एफ है
वो पैरेलल है बीसी के, DF इज पैरेलल टू BC। अब अगर ये लाइन BC के पैरेलल है तो जब लाइन पैरेलल गिवन हो तो BPT लगाते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस वाली ट्राइंगल में हम BPT लगा लेंगे। जैसे हमने ये मान लिया, ये ट्राइंगल मानी हमने, इसका नाम है ABC, और हमने बोल दिया जो ये लाइन है DF ये पैरेलल है BC के, तो इसमें BPT क्या बनेगी, BPT अगर लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होगी। देखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AF अपॉन CF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये आ गई। और यहां पे हमने इसमें जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। एक कंडीशन हमें गिवन दी है, आल्सो हमारे पास एक कंडीशन गिवन भी है, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के पेपर में आने के इसके मैक्सिमम चांस है। अगर कन्वर्स नहीं आया तो BPT आएगा, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन सभी ने अच्छे से कर लेने हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों की जो है लेफ्ट साइड दोनों की जो है वो सेम है। अगर लेफ्ट सेम है तो राइट भी क्या हो जाएगी, सेम। वी गेट AF अपॉन CF इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। हमारे पास ये आ गया, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल थी तो इट मींस उनकी राइट भी क्या हो जाएगी, इक्वल। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, इसमें हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, हम दोनों साइड जो है वो 1 ऐड कर देंगे। सेम चीज दोनों साइड ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास आ जाएगा AF डिवाइडेड बाय CF प्लस 1, हमने लेफ्ट साइड भी कर दिया, इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय CE प्लस 1 हमने राइट साइड भी ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा AF प्लस, जब हम 1 को CF से करेंगे तो आ जाएगा CF डिवाइडेड बाय CF इज इक्वल्स टू AE प्लस CE डिवाइडेड बाय CE। पहले हमने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AF प्लस CF, अगर हम डायग्राम में देखेंगे ध्यान से इसको, AF प्लस CF, ये यहां देख लो AF प्लस CF, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी AC डिवाइडेड बाय CF इज इक्वल्स टू AE प्लस CE, A से E तक प्लस C से E तक, तो पूरी लाइन ये भी बन जाएगी AC अपॉन CE। जब इन छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करेंगे तो पूरी लाइन जो है AC बनेगी। अब दोनों साइड से AC और AC हमारे जो है वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन CF इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CE, 1 अपॉन CF इज इक्वल टू 1 अपॉन CE। हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CE इज इक्वल्स टू CF, तो हमारे पास आ गया CE इज इक्वल टू CF, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो CE और CF तो इक्वल नहीं है, डायग्राम में दिख रहा है कि CE थोड़ा छोटा है और CF की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस ये पॉसिबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, वो चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज CE और CF दोनों इक्वल नहीं है, एंड इज पॉसिबल, और ये चीज पॉसिबल कब है, एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड, जब दोनों E और F एक ही जगह पे आ जाएंगे तब ये चीज पॉसिबल होगी। हमारे पास था ना, इस तरह से था, एक ट्राइंगल थी ABC, ये लाइन थी DE, हमने यहां पे F लिया था। अब CE और CF इक्वल तभी हो सकते हैं अगर या तो EF की जगह चला जाए या FE की जगह आ जाए।
मींस दोनों एक ही जगह पे आ जाए तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो विच इज नॉट पॉसिबल एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड, जब दोनों एक ही जगह होंगे। देयरफॉर जो हमारी assumption थी वो रॉन्ग होगी। देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। जो हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट में सोचा था कि डीई पैरेलल नहीं है, डीएफ है, वो रॉन्ग, गलत हो गया। हेंस डीई ही जो है वही बीसी के जो है पैरेलल होगी। ये इसका प्रूफ था, लास्ट में लिखते हैं कि हेंस प्रूफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कंट्राडिक्शन के मेथड से करना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, कंट्राडिक्शन के मेथड से करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 26 के पेपर में आ सकता है, सभी लोगों ने इसको ध्यान से करना है और स्टेटमेंट अच्छे से करनी है। स्टेटमेंट में आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये ना हो कि वहां पे बीपीटी का कन्वर्स पूछा गया हो और आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी करके आ जाओ। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है और इसको प्रूव करने के लिए हम जो है कंट्राडिक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, थैंक यू।